शमए बज़्म हिदायत सरवरे लाला रुखा सन्नशीन महविशान नय्यरे ताबा जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह गोहरबार में दरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीआना करीमना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, आज का ये जलसे दस्तार बंदी मुसलह कौम मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना मुश्ताक रज़ा साहब क़िबला दामाज़िल्लहुल आली के मदरसे का पहला इजलास है और निहायत अफसोस के साथ ये बात बताना पड़ रही है कि आज इस जलसे के मेहमान खुसूसी पीर तरीक़त रहबरे राह शरीअत आले नबी औलाद अली मीर सैयद हुसैन मियाँ साहब क़िबला खानक़ाह वाहिदिया ज़ाहिदिया बिलग्राम शरीफ की आमद होना थी, लेकिन हादसे फाजिया का हजरत शिकार हो गए और हजरत का पीलीभीत और शाहजहांपुर के बिटवीन एक्सीडेंट हो गया। अल्लाह तबारक व तआला हजरत को जल्द अज जल्द शिफाए कामिला व आजिला अता फरमाए। हजरात, लेकिन उसकी जगह पर आले रसूल हजरत सैयद अंबर मियाँ साहब क़िबला सीतापुरी वो तशरीफ लाए हैं। इंशाअल्लाह उनकी आप हजरात ज़ियारत फरमाएंगे और इस जलसे दस्तार बंदी को कामयाब कामरानी की इंतहा तक पहुंचाना आप सब हजरात की जिम्मेदारी है। और स्टेज पर हमारे मुहिब मुकर्रम मुफ्ती हसीब रज़ा साहब की भी आमद और आपके गांव के खतीब इमाम खतीब नौजवान हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शाहबान रज़ा हशमती साहब क़िबला, ये सब हजरात बैठे हुए हैं। इधर हमारे बड़े भाई मौलाना अशफाक रज़ा साहब खीरी, वो भी पूरी शान शौकत के साथ जलवाबार हैं। ये तमाम उलमाए कराम की आमद सिर्फ इसीलिए हुई है कि आज इस जलसे दस्तार बंदी को हमें इस तरीके से कामयाब करना है कि हमारा रब पाक परवरदिगार राजी हो जाए। बोलिए सुभान अल्लाह। अभी हमारे शादाब भाई बेहतरीन लबो लहजे के साथ नाते नबी बारगाह रिसालत में उन उसलूब और उस नहज पर पढ़ रहे थे जिस पर पढ़ने का जो है एक तरीका है, जो सुन्नत मुबारका है। लेकिन शायद इन्होंने बार बार आप हजरात को हाथ और पैर उठाने के लिए नहीं कहा, इस वजह से आप लोगों ने बड़ी ही जो है सुस्ती और काहली के साथ सुना। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप हजरात मुझे भी इसी तरीके से समाअत करेंगे। बोलें कितने लोग इसी तरीके से समाअत करेंगे? माशाअल्लाह। खैर, अच्छी तरीके से समाअत करेंगे। जो लोग अच्छी तरीके से समाअत करेंगे वो लोग जरा हाथ उठाएं। सब लोग माशाअल्लाह समाअत फरमाएंगे। ज्यादा वक्त तो वैसे भी जो है जलसे के क्या बोलते हैं चलाने वालों ने मुझे नहीं दिया है। 10-20 मिनट का जो है मौका मिला है। इसमें चाहूंगा
कि कुछ कुरान की तालीम और मदरसे के ताल्लुक से गुफ्तगू करके आप हजरात से जो है मैं रवानगी ले लूँगा। तो हजरात, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला उसमें इरशाद फरमाता है कि वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा। कि हमने ये कुरान अज़ीम उतारा है जो मोमिनीन के लिए शिफा है और रहमत है, और जो जालिम है, जो मुनाफिकीन है, जो काफिरीन है, उनके लिए ये खसारा ही खसारा है। हजरात, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अजीम को ऐसा सर चश्मे रहमत व सर चश्मे हिदायत बना करके भेजा है कि यही कुरान अगर हमारे घर में बेबरकती फैल जाए, हम इसको पढ़ लें तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे मकानों में जो है शिफा और रहमत का नुज़ूल फरमाता है। यही वो कुरान है। अगर जिंदा दिलों के ऊपर जब इसकी सहरा नवाजी की जाती है, जब इसकी नगमा संजी की जाती है, तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि इस कुरान से जरिए से अल्लाह तबारक व तआला मुर्दा कुलूब को जिंदा कर देता है। ऐसा जिंदा कर देता है जैसा कि बंजर जमीन पर जब बारिश की जो है बूंदें पड़ती हैं तो वहां पर फसलें पैदा होती हैं। ऐसे ही जब कुरान बस मुर्दा कुलूब पर पढ़ा जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उनके दिलों के अंदर ऐसी जान पैदा फरमा देता है कि वो सब के सब ईमान की दौलत से सबसे आदाब हो जाते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। यही वो कुरान है जिसको हजरत उमर फारूक आजम ने सुना तो वो पुकार उठे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यही वो कुरान है जिसको लोग पढ़ करके जो हिदायत याफ्ता होंगे, और यही वो कुरान है जिसको लोग पढ़ करके गुमराह भी होंगे। यही वो कुरान है जिसको जिस नियत से पढ़ोगे वो तुम्हारा काम बनता हुआ नजर आएगा। हजरात गिरामी, आज उलमाए कराम की जिम्मेदारी बनती है कि वो कुरान खुद पढ़ते हैं और लोगों को कुरान पढ़ाते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हदीस पाक के अंदर इरशाद फरमाते हैं, अन उस्माना क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुम्हारे दरमियान सबसे बेहतरीन आदमी वो है जो कुरान पढ़ता है और लोगों को कुरान पढ़ाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हम अपने आप को कितना ही अच्छा कहें, लेकिन हम दुनिया के एतबार से अच्छे हो सकते हैं। कहीं अगर हमने दुनियावी तालीम हासिल की है, किसी महकमे के अंदर हमारी जो है ड्यूटी लग गई, अगर हम सर्विस नौकर हो गए, अगर हम जो है नौकरी पा गए, तो हम समझते हैं कि हम बहुत कामयाब हैं। लेकिन दुनिया के अंदर हम कामयाब हो सकते हैं, आखिरत में काम नहीं आने वाला, हम आखिरत में कामयाब नहीं होने वाले।